सबका स्वागत, धन्यवाद। श्रील प्रभुपाद शिक्षामृत वृंदावन 29 मई 1977। प्रभुपाद जी का ये आखिरी साल है इस पृथ्वी पर। उसके बाद प्रभुपाद गौलोक गमन करते हैं। 78 में पृथ्वी पर नहीं थे। नवंबर 77 में प्रभुपाद शरीर छोड़ गए थे। तो वृंदावन में क्या कह रहे हैं प्रभुपाद, ध्यान से सुनो। जब मैं लॉस एंजलिस जाता हूं तो मैं वैकुंठ में होता हूं। जब मैं न्यूयॉर्क जाता हूं तो मैं वैकुंठ में होता हूं। जहां भी हमारा मंदिर है वह वैकुंठ है। तो मुझे क्यों कोई आपत्ति होने चाहिए? अपनी सेवा अच्छी तरह करो और देखो श्री कृष्ण की क्या इच्छा है, उन्हीं की इच्छा को पूरा होने दो। लेकिन तुम अपना कर्तव्य करो। रहित स्नेहिल संतान होने के नाते प्रार्थना करना तुम्हारा कर्तव्य है। और फिर श्री कृष्ण को निर्णय लेने दो। और मुझे किसी में भी कोई आपत्ति नहीं है। तो प्रभुपाद कह रहे हैं मैं जहाँ भी अपने मंदिर में जाता हूँ वो वैकुंठ है। वैकुंठ का अर्थ है जहाँ भगवान विराजमान हैं और उनकी सेवा पूजा हो रही है। अगर भगवान की सेवा पूजा अच्छी तरह हो रही, करने वाले निष्काम कर रहे हैं, तो वो वैकुंठ बन जाता है। उधमपुर में भी प्रभुपाद कृपा से हम लोग सेवा करने का प्रयास कर रहे हैं। तो मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ। एक व्यक्ति जम्मू से यहाँ आया। कहाँ से लेके आते हैं? जम्मू से एक व्यक्ति यहाँ दर्शन करने आता था। तो मुझे मिला वो, मुझे वो क्या कहता है, कहते जब मैं मंदिर के गेट के अंदर आता हूँ मुझे ऐसा लगता है कि मैं दूसरी दुनिया में आ गया हूँ। जबकि हम पूरी अच्छी तरह सेवा नहीं कर पा रहे भगवान की, फिर भी प्रभुपाद कृपा से जैसे तैसे भी लगे हैं, गलतियाँ भी हैं, लेकिन फिर भी बड़ी कृपा है। ऐसा कई लोगों को अच्छा अनुभव हुआ है। तो जहाँ भगवान की सेवा पूजा है वो वैकुंठ है। ये निर्भर करता है अभी मंदिरों में कैसी सेवा पूजा हो रही है। भगवान की सेवा पूजा निष्काम भाव से, कोई कामना नहीं, तो फिर हम सेवा क्यों कर रहे हैं भगवान की? क्योंकि ये निष्काम कॉन्सेप्ट जो है इसको समझना बहुत कठिन है। पर इसको समझे बिना हमारा कल्याण भी नहीं है। तो आप देखो निष्काम भाव कठिन क्यों है? क्योंकि हम जो दुनिया में आए हुए लोग हैं अपराधी हैं सारे। वो बात लगा कि किसी का अपराध ज्यादा है, किसी का छोटा। जैसे प्रभुपाद उदाहरण एक समझाते हैं, चोर, हम सब चोर भी हैं। चोर के बारे में प्रभुपाद ने क्या बताया? एक आदमी हीरे की चोरी करता है
हीरा तो बड़ा अनमोल होता है, बड़ी कीमत होती है उसकी। और एक खीरा चुराता है, खीरा, क्यूकम्बर। क्यूकम्बर चुराना, क्यूकम्बर 2 पैसे का सस्ता होता है। क्यूकम्बर चुराने वाला गया, मैंने तो ये खीरा चुराया, इसमें क्या हो गया? है चोरी। इसी प्रकार कोई बड़ा चोर, कोई छोटा चोर, इस दुनिया में सब चोर चोर। कोई लाट साहब का साला चोर, कोई छोटा चोर, कोई बड़ा चोर। तो हम चोर क्यों कहलाएंगे भाई? हम चोर क्यों हैं? भगवान ने गीता में कहा है, भोक्ता राम जग तपसाम सर्वलोकम ईश्वरम। सारे लोगों का भोगने वाला और मालिक मैं हूं। और लोग कितने हैं वो हम और आप अंदाजा नहीं लगा सकते उनका। कितने प्लेनेट हैं, कितने लोग हैं, कितने ब्रह्मांड हैं। भगवान को अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक भी कहा है। भगवान अनंत कोटि ब्रह्मांडों के मालिक हैं। भोक्ता राम जग तपसाम सर्वलोक महेश्वरम सुहृदम सर्वभूतानाम ज्ञात्वा माम शांतिम रक्षति। मुझे समस्त यज्ञों तथा तपस्याओं का परम भोक्ता, समस्त लोकों तथा देवताओं का परमेश्वर एवं समस्त जीवों का उपकारी एवं हितैषी जानकर मेरी भावनामृत में पूर्ण पुरुष भौतिक दुखों से शांति लाभ करता है। शांति लाभ, भगवान शांति लाभ अभी क्यों नहीं है हमको? शांति लाभ का सबसे बड़ा कारण ये है, देखो जब मैं आया दुनिया में तो सब कुछ था, लेकिन बीच में आके मैं मालिक बन गया, ये मेरा है। अरे जब तुम आए तो क्या तेरे साथ आया था? क्या तुम साथ में लाया था? कुछ नहीं। तू मालिक फिर कहां से हो गया? और जाएगा तो क्या लेके जाएगा? जब आया था तो हाथ तेरे बंद थे, बच्चे के हाथ बंद होते हैं, जाएगा तो हाथ खुले होंगे। जाएगा जब जहां से कुछ भी न पास होगा, 2 गज कफन का टुकड़ा तेरा लिबास होगा। जाएगा जब जहां से कुछ भी। इस बात को याद रखना हमने, जब दुनिया अब ये मालिक बने हैं ना बड़े, ये मेरा है, ये तेरा है। जब जाएंगे ना, आए थे हाथ बंद थे, जाएंगे ऐसे खुले हाथ। जाएगा जब जहां से कुछ भी न पास होगा, 2 गज कफन का टुकड़ा तेरा लिबास होगा। जाए तू मालिक बनाया ना यहाँ पर। अरे जब कोई मर जाता है तो लोग उसके ऊपर कफन डालते हैं, कपड़े डालते हैं, तो एक कास्ट होती है ब्राह्मणों की, प्राय वो उतार लेते हैं, कुछ चढ़े रहते हैं ऊपर। दूसरा कहता है भाई ये भी उतार दो, नहीं उतारोगे तो लाश अच्छी तरह से जलेगी नहीं, वो भी उतार लेते हैं, कुछ नहीं छोड़ते उसके ऊपर। तो ये हमारी गति है, लेकिन हम लोग मालिक बन गए यहाँ पर।
मतलब की है ये दुनिया, क्या अपने क्या पराए। मतलब कोई न साथ आया, कोई न साथ जाए। ये ठाठ बाट तेरा, ये आन बान तेरी, ये ठाठ रह जाएगी मुसाफिर, ये सारी शान तेरी। इतनी सी है मुसाफिर बस दास्तान तेरी। इतनी सी है मुसाफिर बस दास्तान तेरी। जब ये सच्चाई है तो समझ में क्यों नहीं आता हमारा? इसको नहीं समझने का कारण मन मलिन है। बस मन बड़ा गंदा है। तो आदेश ये है भगवान का गीता में भी, और भगवान के शुद्ध भक्तों का एक ही आदेश होता है, इस मन को शुद्ध करो। जब महाप्रभु प्रकट हुए उन्होंने ज्यादा ज्ञान नहीं बखाना, कृष्ण रूप में तो गीता दी उन्होंने, व्यास रूप में उन्होंने कितने ग्रंथ लिखे, लेकिन महाप्रभु के रूप में, क्योंकि कलयुग के लोग ज़्यादा पढ़ नहीं सकते, कलयुग के लोग बड़े ज्ञानी नहीं हो सकते। कलयुग के लोग तो भागवत में कहा है मंद सुमंद मतियो मंद भाग्या वादृता, भाग्यहीन कलयुग के लोग, आयुहीन, और ऊपर से माइंड बड़े डिस्टर्ब, भागवत कह रहा है। तो ऐसे कलयुग के लोग कहाँ ग्रंथों को पढ़ने का टाइम उनके पास। तो बड़ी कृपा करके भगवान श्री कृष्ण ने कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के रूप में जो है कलयुग के लोगों को धर्म सिखाया। अपने मन को शुद्ध करो। पहला श्लोक भगवान ने बोला अपनी शिक्षा पुस्तक में, चेतो दर्पण मार्जनम भव महादावगनि निर्वापनम श्रेया के दिवा चंद्रिका वितरणम विद्यावधु जीवन आनंदम बुद्धिवर्धनम प्रतिपदम पूर्णामृता स्वादनम सर्वात्मा सनापनम परम भजैते श्री कृष्ण संकीर्तनम। भगवान श्री कृष्ण के संकीर्तन की परम विजय हो, जो वर्षों से संचित मल से चित्त का मार्जन करने वाला है। वर्षों पता नहीं 1 लाख 2 साल 2 लाख 5 लाख 2 करोड़ 4 करोड़ सालों से गंदगी जम गई है मन में, बहुत गंदगी। तो नाम भगवान का संकीर्तन, नाम हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम। ये संकीर्तन जो है वर्षों से जो संचित मल है, गंदगी है, चित्त का मार्जन करने वाला, उसकी सफाई करने वाला है, तथा बारंबार जन्म मृत्यु रूप महादावानल। ये जो जन्म मरण है ना, इसको दावानल कहा है। दावानल क्या है? दावानल है कि जंगल में आग, जंगल में आग लग जाती है तो जंगल की आग को कोई बुझा नहीं सकता। कैसे बुझाएगा? फायर ब्रिगेड नहीं बुझा सकता, कोई नहीं। फिर जंगल की आग केवल बरसात अगर होगी उससे बुझ सकती है। तो ये जन्म मृत्यु रूपी जो चक्र है ना, ये दावानल भी नहीं है, महादावानल है।
और ये शांत हो सकता है? ये हरि नाम संकीर्तन जो भगवान गौर हरि ने दिया, हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम हरे। यह संकीर्तन यज्ञ मानवता का परम कल्याणकारी है। सबका कल्याण इसमें होगा, मानवता का। ये नहीं कि हिंदुओं का ही, मुसलमानों का नहीं, ईसाइयों का नहीं, सबका परम कल्याणकारी है। क्योंकि चाहे कोई हिंदू है या मुसलमान है, सिख है, ईसाई है, सभी भगवान के हैं। वो एक ही परमात्मा की संतान है। लेकिन हम जितने भी हैं संसार में, सारे भटके हुए हैं अपने कर्मों के कारण। तो भगवान कहते हैं बस मानवता का परम कल्याणकारी है, क्योंकि यह मंगल रूपी चंद्रिका का वितरण करता है। इस संकीर्तन से मंगल होगा। मंगल भवन के बारे में रामायण की एक चौपाई है, मंगल भवन अमंगल हारी, मंगल द्रव्यो सुदशरथ अजिर बिहारी, जनक सुता जग जननी जानकी, जनक अतिशय प्रिय करुणा निधान की, अतिशय प्रिय ताके युग पद कमल मनामू। माता जानकी जासु कृपा निर्मल मति पाऊं। देखो याद रखो, हमारी मति निर्मल नहीं है, दूषित है। जब तक मति दूषित है तब तक सब गड़बड़ है। तब तक ये दावानल जो है ये शांत नहीं होगा, ये दावानल बढ़ता जाएगा। तो भगवान का नाम मंगलों का करने वाला है और अमंगल का हरने वाला है। देखो अमंगल हो रहे हैं अभी। कल आज सुबह सुबह एक सूचना दी गई, एक परिवार जो संपर्क में है, एक माता जी है, उसका भाई कोविड से चला गया बेचारा, छोटी उम्र में, छोटी उम्र थी, 50 साल छोटी उम्र है। और थोड़े दिनों में पत्नी भी चली गई, वो भी हो गई 45 साल हो गई, 46-47 की हो गई। 2 लड़के, एक लड़का पहले 3 टेक चला गया, एक लड़का बेचारा है वो बेड रिडन है, जन्म से ही चल फिर नहीं सकता। वो उसको खुद ही टॉयलेट ले जाना पड़ेगा। अभी एक लड़का बचा बेचारा, वो क्या काम करे या उसका ध्यान करे, कौन करेगा? बड़ी मुसीबत सर पे आ गई। तो ये अमंगल क्या है? ये हमारे कर्मों का फल है, इसको याद रखो। अगर हम मंगल रूपी भगवान का भजन करेंगे, भगवान का नाम लेंगे, जो कभी आपको महामंत्र बोलने के लिए कहते हैं कि हरे कृष्णा, आवाज नहीं निकलती आप लोगों की, जो बड़े भाव से बोलना चाहिए, भाव है नहीं, बनाना चाहिए उसको।
तो मंगल कैसे होगा? हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम तो बड़े ऐसे उपद्रव हो रहे हैं। एक और बताया मेरे को, नहाने समुद्र में गए थे। कहाँ गए थे? समुद्र में नहाने गए थे। कहीं कहीं दलदल भी होता है, नासिक के पास नदी में ना, वो आदमी नहाने गया था, दलदल में नीचे धंसने लगा। पत्नी भी थी उसकी, वो दलदल में धंसने लगा तो पत्नी बचाने के लिए गई, वो भी धंस गई। एक लड़का भी धंस गया, छोटा बच्चा, उसको वो वीडियो बना रहा है, वो चिल्ला रहा है, वो सब धंस गए, तीनों मृत्यु हो गई तीनों की। छोटा सा बच्चा कहते आओ आओ पापा आओ आओ बुला रहा है, वो चले गए। ये देखो ये हालत है। तो मतलब ये उपद्रव क्या है? ये हमारे कर्म है। और याद रखो, कर्मों को काटने वाला कलयुग में ये हरि नाम भगवान ने दिया है। स्वतः भगवान ने बड़ी कृपा करके, भाई इसको तुम जपो, महामंत्र गोलोकेरा प्रेमा धन हरि नाम संकीर्तन। ये हरि नाम जो है गौलोक का प्रेम धन है हरि नाम। पर हुआ क्या? रति ना जन्मी लोग के नाताए, मेरा उस नाम के प्रति आकर्षण नहीं हुआ, रति नहीं हुई, मैं ऐसे माया जाल में फंसा रहा, समय सारा नष्ट कर दिया। तो ये जो जन्मन है दावा नल है, इसमें सारी दुनिया जल रही है। को शांत करने वाला यह संकीर्तन यज्ञ मानवता का परम कल्याणकारी है, क्योंकि यह मंगल रूपी चंद्रिका का वितरण करता है। नाम जपने से क्या होगा? मंगल होगा, शांति लोगों को हो जाएगी। लोग जो विषय विकारों के पीछे पड़े हैं वो अशांत हैं। तूने सोचा था भोग मैं भोग करूं, पर भोग ही तुमको भोग गए। जिन्हें अपना बनाया था तूने, शमशान में छोड़कर लौट गए। सब कुछ इन पर कुर्बान किया, पर मन की प्यास बुझा ना सका। दुनिया भी तो तेरी बन ना सकी, भगवान को अपना बना। देखो आदमी जब बुरे कर्मों में अंधा हो जाता है, वो नहीं सोचता मुझे ये करना है या नहीं करना है। अंधा होकर कर्म करता है, पर जब फल मिलता है उसका, फिर वो बड़ा दुखी होता है। इसलिए कहा है करनी करत क्यों डरत, बोलो क्यों करके पछताए। भोए पेड़ बबूल के, तो आम कहाँ से खाए। देखो आदमी इतना गाफिल हो जाता है, बेकार हो जाता है। देखो हम घटनाएं सुन रहे हैं, दलदल में बेचारे 3 जने मर गए, छोटा बच्चा बेचारा खड़ा है, बेसहारा रह गया बच्चा। लेकिन ये घटनाएं सुनने के बाद भी हम पर असर क्यों नहीं होता? मन बड़ा गंदा हो चुका है, मन बहुत मलिन हो चुका है। ये मन को शुद्ध करने का रास्ता जप व सिमरन। मन रे हरि गुण गा, मन रे उन संग प्रीत लगा, उन संग प्रीत उन संग प्रीत लगा। मन रे हरि गुण गा, मन रे
प्रीत तो मेरी है विषय विकारों से, प्रीत तो मेरी है स्त्री से, परिवार से, प्रीत तो मेरी है सोने से, प्रीत है मेरी खाने से, हरि से मेरी प्रीत नहीं है। संत कहते हैं हरि से प्रीत लगा दो। कुछ उनसे के साथ प्रीत लगाने के चमत्कार, जिनकी कृपा से अहल्या तर गई, जिन भवसागर से पार उतर गई, उन संग प्रीत लगा, उन संग प्रीत लगा, मन रे हरि गुण गा मन। देखो उनके हरि कैसे हैं, भगवान कैसे हैं। जिनकी अहल्या बेचारी पत्थर बन गई थी, बड़ी सुंदर स्त्री थी अहल्या। पति ने श्राप दे दिया, तू पत्थर की मूर्ति बन जा, पत्थर बन जा। अहल्या पत्थर बन गई। तो भगवान राम जब विश्वामित्र जी के साथ जा रहे थे, रास्ते में वो आश्रम आया जहां अहल्या माता पत्थर के रूप में, शिला के रूप में पड़ी हुई थी वहां पर। तो विश्वामित्र जी जानते थे सारा वृत्तांत। विश्वामित्र जी राम जी को कहते, राम इसका उद्धार करो, अपना चरण राज्य उसको दो, अपने चरणों का स्पर्श करो। राम भगवान ने चरण स्पर्श किया और पत्थर की शिला सुंदर स्त्री बन गई। स्त्री थी, पत्थर बनी हुई थी पति के श्राप से। देखो आज पुरुष भी बेकार हो रहे हैं और स्त्रियां भी बेकार हो रही हैं। जो स्त्री अपने पति के अलावा पर पुरुष से संबंध रखती है या चेष्टा करती है, घोर नरक में सड़ना पड़ेगा उसको। और जो पुरुष पर स्त्री से संपर्क रखता है या उसका संग की चेष्टा करता है, उसको भी घोर नरक में सड़ना पड़ेगा, घोर नरक में उसका वास होगा। तो अहल्या बहुत सुंदर थी, ऐसा वर्णन आता है। तो वो जब अहल्या को ब्रह्मा जी ने गौतम ऋषि के पास रखा, गौतम ऋषि और ऋषि बड़े तपस्वी थे। गौतम ऋषि के मन में कोई विकार नहीं, बड़ी अच्छी तरह से रखा अहल्या माता को उन्होंने। ब्रह्मा जी ने कहा कि तूने बड़ी अच्छी तरह से को रखा, तुम इसको अपनी पत्नी बना लो। स्वीकार कर लिया गौतम ऋषि ने। अहल्या पत्नी बन गई। हुआ क्या, इंद्र जो है सुंदर स्त्रियों की खोज में रहता है। जो स्वर्गलोक की स्त्रियां हैं, अप्सराएं, वो बहुत सुंदर होती हैं, बहुत सुंदर। लेकिन ये माया ऐसी है, ये जो स्त्रियों का संग, इससे आदमी कभी शांत नहीं होगा। ये जलती हुई आग है। आवृतम ज्ञानम एतेना ज्ञानिनो नित वैरिना काम रूपेण कौन्तेय दुष्परेण नलेनचा। ये काम भगवान तीसरे अध्याय के 39वें श्लोक में कह रहे हैं, ये जलती हुई आग है। आग पर जितना ईंधन डालोगे आग बुझेगी नहीं और भड़केगी। इसी प्रकार जो काम वासनाओं की तृप्ति में लगेगा, वासनाओं तो तृप्ति नहीं होगी पर उसकी दुर्गति हो जाएगी। आग में वो इतना झंझट में पड़ जाएगा जिसका कोई अंत नहीं। तुम्हारे इंद्रदेव जी का भी, जो स्वर्गलोक के राजा हैं, उनका भी यही हाल है। वहाँ अनेकों अप्सराएं उनकी पत्नी के रूप में रहती हैं, अनेकों, एक नहीं अनेकों। लेकिन ये
वासना इतनी प्रबल है, इंद्रदेव को पता लगा कि ये अप्सरा बहुत सुंदर है। आगे वहाँ पर कब आए? सुबह के समय बड़ा वर्णन आता है। तो गौतम ऋषि जी महाराज सुबह जल्दी उठ करके गंगा स्नान जाते थे। तो देखो कैसे इंद्र में भी शक्ति है, राजा है वो, स्वर्ग लोक है। उन्होंने क्या किया? चंद्रमा को बोला तुम ऐसी जगह पर चले जाओ जब तुम जहाँ 4 बजे तुम जाते हो। चंद्रमा जी वहाँ पहुँच गए। उधर से मुर्गे को कहा तुम जल्दी बांग दे देना। मुर्गा बांग दे के उठाता है। मुर्गे ने गलत बांग दे दी। मुर्गे ने बांग दी तो गौतम ऋषि जी उठे, बाहर आके देखा चंद्रमा वो वहाँ पर, यहाँ 4 बजे के समय तो समय हो गया। आए वो गंगा स्नान में आए। गंगा स्नान के लिए आए तो गंगा को जो स्पर्श किया, प्रणाम करने के लिए गंगा माता कहती हैं ऋषिवर आज इतना जल्दी क्यों आ गया आप? कि माँ कि नहीं, धोखा हुआ आपके साथ। गंगा माता उनको कहती हैं। वापस आए जब तो क्या देखा कि गौतम ऋषि का रूप बनाकर इंद्र अहल्या का समागम कर रहा है, अहल्या का संग कर रहा है। समय हो गया। अहल्या देखो वो सती नारी जो है ना, उसको पर पुरुष छू नहीं सकता, छूएगा तो भस्म हो जाएगा। अहल्या का भी पता लग गया था ये इंद्र है, लेकिन उसने जो है इंद्र का संग करना स्वीकार किया तो दंड भोगना पड़ा। इंद्र झट बाहर निकलने लगा जब कमरे से, भाई ऋषि के आने का। उधर गंगा माता ने बता दिया था वो टाइम से आएंगे। गंगा ने तो पहले ही बोल दिया कि आप जल्दी आ गए हो आज। तो देर से आना था लेकिन जल्दी आ गए। इंद्र निकला, वो भेष अपना बदलना भूल गया, गौतम ऋषि के भेष में ही बाहर आ गया वो। गौतम ऋषि ने जब देखा, कौन है तुम मेरे भेष में? जल्दी बता, नहीं तो अभी भस्म कर दूंगा तेरे को। ऋषि मुनियों में बड़ी शक्ति होती थी। झट वो इंद्र आ गया, सब पता लग गया उनको कि तुम्हें शर्म नहीं आती? तो देवताओं का राजा होकर ऐसे कुकर्म करता है? इतना तुमको स्त्री से प्रेम है? या स्त्री का जो गुप्त अंग है तेरे सारे शरीर में बन जाए? स्त्री के अंग सारे शरीर में बन गए। ये क्या बेशर्मी! इंद्र के बुरी हालत हो गई। इंद्र कहा महाराज मैं माफ कर दो, बड़ा अपराध हो गया मेरे से। अच्छा, जब उन्होंने बिना की गलती समझी अपनी तो उन्होंने आंखें बन गई। वो आंखें, इंद्र के सारे शरीर में आंखें बन गई। फिर क्या हुआ? आगे अहल्या कांप रही थी। दुष्टे, तुम्हें शर्म नहीं आई? अभी क्या? जाओ तो पत्थर की, तुम तेरा स्त्री का हृदय नहीं है, तेरा पत्थर का हृदय, जाओ पत्थर बन जाओ, शिला बन जाओ। ऐसी ये घटना घटी थी। तो देखो कलयुग में हम लोगों ने अगर बचना है तो भाई ऐसे संतों की कृपा से, और ये जो हरि नाम है, भगवान का नाम, मन रे हरि गुण गा, ये नाम बचाएगा। इसको जपो बस, हरे कृष्ण 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 हरे राम, इसको जपो बस। जिनकी कृपा से अहल्या तर गई, भव सागर से पार उतर गई। अहल्या को अपना रूप मिल गया, फिर वो चली गई, वो कल्याण हो गया उसका राम जी की कृपा से। फिर और एक उदाहरण दिया है, जिनकी कृपा से अमर भई मीरा, जिनकी नाम उजागर कर गई मीरा।
संग प्रीत लगा, उन संग प्रीत मन रे हरि गुण गा, मन रे मन रे प्रभु गुण गा। देखो एक हमको बीमारी है बड़ी, सबको है ये, हम सब कुछ जल्दी चाहते हैं। आध्यात्मिक जीवन में प्रगति धीरे धीरे होगी, याद रखो, चुटकी बजाने से नहीं होगी। इसमें बड़ा सब्र होना चाहिए, पेशेंस होनी चाहिए, पंक्चुअलिटी होनी चाहिए, रेगुलरिटी होनी चाहिए, तो धीरे धीरे प्रगति होगी। आखिर में उन लोगों के लिए कहा है जो बड़े उतावले होते हैं। जैसे एक आदमी मिला हमको दिल्ली में, जब करने के लिए कहा, जब करने लगा 16 माला, तो हम विदेश से आए तो वो हमें रिसीव करने के लिए आया था। कहते महाराज मैं 16 माला कर रहा हूँ। मैंने अच्छी बात है। कहते दर्शन नहीं हुए क्या? मैं थप्पड़ मारूंगा इसके मुंह में, बार बार कहे दर्शन नहीं हुए, दर्शन नहीं हुए। लोगों ने इतना सस्ता बुला लिया भगवान को, अरे दर्शन होंगे, अरे धीरे धीरे तेरी गंदगी साफ होगी, कई जन्मों से तू गंद लेके चल रहा है। तो उनके लिए आखिरी शब्द कहे हैं, कभी तो राम खबरिया लेंगे, कभी तो शाम खबरिया लेंगे, तेरे भी दुख दूर करेंगे। दुखों से मत घबरा, दुखों से मत घबरा, मन रे हरि गुण, मन रे मन रे प्रभु गुण गा, मन। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बोलो प्रेम से, हरे राम हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण। देखो जो बेसब्रे लोग हैं, जिन्हें हम सभी बेसब्रे हैं, बड़े उतावले हैं, बड़े उतावले। अभी देखो हमारा आयुर्वेद है, बीच में बात आ रही है। आयुर्वेद जो है उसमें क्या होता है, दवाई ले आदमी धीरे धीरे आराम आएगा। एलोपैथ क्या है, दवाई खाओ आराम बड़ा जल्दी आ जाएगा। वो
एक बीमारी से राम लगाएगा आलू पे तो 3-4 पैदा कर देगा। क्यों जी डॉक्टर जी, यही है नहीं? लोगों को सब्र नहीं है। एलोपैथ बस दवाई खानी है, एलोपैथ की दवाई केवल दवाई गोली अंदर और दम जलंधर। ये एलोपैथ इतनी बेकार चीज है, सब्र नहीं लोगों में। अरे भाई तू भजन कर भगवान का, कभी तो राम खबरिया लेंगे, तेरे भी दुख दूर करेंगे। दुखों से मत घबरा। हम घबरा जाते हैं, घबराना क्या होगा, मैं टेंशन में चला गया हूं अभी बहुत टेंशन हो गया। इस टेंशन की बीमारी है हम सबको। क्रोध आ जाएगा, मैं नहीं सुन सकता बात, जा रहा हूं। ये क्या है? What is this? क्रोध कंट्रोल नहीं है कुछ भी। अरे शुद्धि करो अपनी। क्रोध आता है, क्रोध मोह लोभ अहंकार भरे हुए हैं हम में। लेकिन देखो मीरा जी ने भगवान की शरण ली थी, जिनकी कृपा से अमर भई मीरा। मीरा देखो उनको बचपन से ही भक्ति मिल गई। भाग्य होते हैं। मैंने ये बताया था, जैसे एक बेटी है हमारी यहाँ पर, कहाँ है वो, सो रही है। कहीं मीरा ही तो नहीं आ गई तुम्हारा इधर? हाँ ये देखो, मीरा भाई माता जो थे वो इतनी सी थी, छोटी सी थी। ये मीरा भाई बलून से खेल रही है, छोटी सी थी मीरा भाई। एक बारात जाती हुई देखी देव संयोग से। मीरा भाई कहती है अपनी माँ को, कहती है माँ ये कौन है, कौन जा रहे हैं ये? बेटा ये बारात जा रही है। कहाँ जा रही है? कहते कि ये एक घोड़ी पर कौन बैठा हुआ है? कह ये दूल्हा है। कहाँ जा रहा है? दुल्हन को ब्याहने। बच्चा हो जैसे ये बच्ची है, तो मीरा भाई कहती है तो मेरा दूल्हा कहाँ है? माँ क्या गए उसको, बेटी तेरा दूल्हा कन्हैया है। कहना बड़ा मजबूर है। जैसे इसका भी दूल्हा जो है कान्हा है ना। इसके नखरे बड़े हैं वैसे, कान्हा पता नहीं कैसे हैं, बहुत नखरे हैं। प्रसाद लेने में आगे खड़ी रहेगी, को दे तो लेगा नहीं, हाथ भी नीचे ऐसे कर देगी। नखरे देखो कर्म पूर्व जन्म से आ रहे हैं। तो मीरा जी को कह दिया माँ ने, बेटा तेरा दूल्हा कान्हा है, कन्हैया है। ये भी कन्हैया कोई अपना पति मानती है, छोटी सी अच्छी बात है। कन्हैया सबके पति हैं। कन्हैया असल में यहाँ जो पति पत्नी का संबंध है ना, ये तो हमारी अज्ञानता से है। असल में एकल ईश्वर कृष्ण आर सभा भृत्य। ईश्वर नियंता भोक्ता, जैसे मैंने गीता के श्लोक आपको सुनाया, केवल कृष्ण हैं, बाकी हम उनके द्वारा भोगे हैं, हम भोगता नहीं हैं। हम क्यों जाल में फंस के हम भोगों को भोगना चाहते थे और भोगी हमको भोग गए, हालत खराब हो गई। तो मीरा जी ने कृष्ण को अपना पति मान लिया। वो बड़ी महान आत्मा थी, राज परिवार में प्रकट हुई। एक दिन मीरा जी सोचने लगी, मैंने तो कृष्ण भगवान को अपना पति माना है, कि उन्होंने मेरे को स्वीकार किया या नहीं किया? बात तो बड़ी थी, थोड़ी बड़ी हो गई थी। स्वप्न आया मीरा जी को। स्वप्न में क्या देखती हैं कि कृष्ण भगवान बारात लेके आ गए हैं, घोड़े पर बैठे हुए। शादी की तो समझ गए बस मेरे पति। मीरा जी कहती थी, मेरो तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, जाके सर पे मोर मुकुट मेरो पति सोई। मेरे पति मोर मुकुट वाले हैं, मोर मुकुट। तो अभी हुआ क्या, मीरा जवान हो गई, बड़ी हो गई, पहले बच्ची थी। ऐसा ही होता है, लड़की जल्दी जवान हो जाती हैं। उनके पिता जो थे वो रिश्ता कर दिया उनका, युवराज भोजराज से रिश्ता कर दिया। तो पहले ऐसा होता था, लड़कियां माँ बाप के आगे बोलती नहीं थी। तो माँ ने कहा बेटी तेरा रिश्ता किया। कहाँ?
युवराज भोजराज से तेरा पिता करके आया है। माँ तूने तो कहा था मेरा पति तो कृष्ण है। बेटी में मैंने कहा कि तुम बस कृष्ण मेरे पति हैं, मैं अभी किसी से शादी नहीं करूंगी। मीरा माई ने मना कर दिया, लेकिन माँ कहती बेटी अगर तू नहीं करेगी ना तेरे पिता को आत्महत्या करनी पड़ेगी। राजे लोग हैं, वचन दे के आए हैं। फिर मीरा भाई सोचने लगी अच्छा माता जैसी तुम्हारी इच्छा। भोजराज से जब शादी हुई मीरा माई की तो मीरा भाई जो हैं वह देखा भोजराज ने भाई ये तो बड़ी भक्त आत्मा है। वो अच्छी आत्मा थे, वो अच्छी आत्मा थे। अरे गोली दे इसको। भोजराज अच्छे थे, उन्होंने क्या किया मंदिर बना के दे दिया मीरा जी को। कहा तो अच्छा भक्ति करो बस। मीरा जी को कोई परेशान नहीं किया। लेकिन समय चला गया, हुआ क्या युवराज भोजराज भी शरीर छोड़ गए। ससुर भी बड़े अच्छे थे, भोजराज के पिता, वो भी शरीर छोड़ गए। रह गया पीछे राणा राज मिला राणा को, जो भोजराज का छोटा भाई था, जो बिल्कुल भौतिकवादी था, और सास भौतिकवादी, ननद भौतिकवादी। ये सब परेशान करने लगे मीरा जी को। मीरा जी को तू क्या करती है, इतने बड़े घर की है, क्या नाचती है पागलों की तरह, तू पागल हो गई है। लोग कहें मीरा भई रे बाबरी, बाबरी मतलब पागल हो गए। सास कहे कुलनासी रे, पग घुंघरू बांध मीरा नाची रे, पग घुंघ। मीरा जो सच्चा जिसको प्रेम मिल जाता है ना, वो शरीर के स्तर से ऊपर उठ जाता है। शरीर का मान अपमान उसको कुछ नहीं कर सकता। मीरा जी तो घुंघरू बांध के नाचती थी। तो लोग ये पागल हो गई है। राणा कहता था पागल हो गई है, ये हमारी बेइज्जती हो रही है। अब बेटा तो बेइज्जती तेरी आगे हो गई, अभी क्या हो रही है। हुआ क्या कि उसने मीरा जी को जहर भेजा। एक पांडे नाम था, पांडे, कहीं रोहित पांडे तो नहीं था, पांडे था वैसे वो। कहते पांडव को भी श्राप है मीरा जी का। उसको कहा राणा ने कि ये जहाँ उसको बोले चरनामृत है, जहर को चरनामृत बना दिया। मीरा जी इतनी महान थी कि उन्होंने बोला, वो समझ गई कि जहर है। अच्छा मेरे कन्हैया के नाम का ये चरनामृत है। मीरा जी ने पी लिया। राणा ने प्याला जहर का मीरा को पिला दिया, पावन हरि के नाम ने उसे अमृत बना दिया। वो जहर अमृत बन गया मेरे प्यारे हरि भक्तों। तो बड़ी कोशिश की, सांप भी भेजा, सांप शालिग्राम बन गया। तो तंग करने लगे। तो मीरा जी ने पूछा तुलसीदास जी को, मैं क्या करूं। तुलसीदास जी कहते हैं जो भक्त नहीं है उसको 1 करोड़ दुश्मन के समान छोड़ दो। मीरा जी छोड़ दिया, उन्होंने आ गई वृंदावन। वृंदावन आ गई, वृंदावन से चली गई द्वारका। द्वारका गई, वहाँ बस द्वारकाधीश के चरणों में रह के भजन करने लगी। जब चली गई तो पीछे क्या हुआ, राणा की दुर्गति हो गई, सूखा पड़ गया। भक्त के चरणों में अपराध करने से दुर्गति हो जाती है। सूखा पड़ गया, महामारी पड़ गई। क्या क्या हो गया ये भी। मेवाड़ में बड़ी गति खराब हो गई। यहाँ का राजा वो था, राणा था। ब्राह्मण ने कहा कि महाराज मीरा एक भक्त आत्मा थी, आपने उसको यहाँ से निकाल दिया, भगवान आप पर रुष्ट हो गए हैं। अच्छा फिर क्या करें कि मीरा जी को वापस बुलाओ। आप लोग जाओ वापस लेके आओ मीरा जी को। पता लग गया कि वो मीरा जो है उधर हैं द्वारकाधीश के मंदिर में, वहाँ भजन करती हैं। आगे ब्राह्मण कहते हैं माता चलो अब वापस। कहते मैं नहीं जाऊँगी। कहते अगर आप नहीं जाएंगी, उन्होंने देखा भाई वहाँ तो लोग मर रहे हैं, ऐसी तो हम भी यहाँ प्राण दे देंगे, हम अपना अनशन पे बैठ जाएंगे। मीरा कहते अच्छा मैं अपने द्वारकाधीश को पूछ के आती हूँ। मीरा भाई गई भगवान के पास।
और वो मूर्ति में ही समा गई, उनका शरीर नहीं मिला किसी को। तो मीरा जी ने नाम उजागर किया। तो भगवान खबर लेंगे भाई, कभी तो राम खबरिया लेंगे, कभी तो श्याम खबर। तो बचपन से जो भक्ति है, बच्चों को भक्ति में लगाओ। मेरा ये कहना है श्रीमन पवन जी को और पवन जी की धर्म पत्नी आरती माता को कि दोनों बच्चों को भक्त बनाओ, उनका भी उद्धार होगा, आपका भी उद्धार होगा। बच्चों को बस बुराइयों से बचाओ। अगर कुछ बच्चे भक्त बन गए ना तो दुनिया बच जाएगी, अगर सभी बदमाश बन गए ना तो दुनिया भाई कुछ भी हो सकता है। तो मंगल रूपी चंद्रिका का वितरण करता है ये नाम भगवान का। समस्त अपराकृत विद्या रूपी बधु का यही जीवन है। अपराकृत जो कुछ भी है उसका ये जीवन है। यह आनंद के समुद्र की वृद्धि करने वाला, जब नाम जपेंगे ना आनंद का समुद्र बढ़ता जाएगा। और यह श्री कृष्ण नाम हमारे द्वारा नित्य वांछित पूर्णामृत का हमें आस्वादन कराता है। और ये नाम हमको भगवान से मिला देगा और पूर्ण रूप से हम लोग सुखी हो जाएंगे और आनंद मंगल रहेगा। बोलो हरि नाम संकीर्तन की। तो कलयुग के लोगों का हाल प्रायेण अल्प आयुष्य सभ्या कला अस्मिन् युगे जना मंद सुमंद मतयो मंद भाग्य युपाद्रता। कली के लोगों का हाल भागवत में क्या बताया है, इसी श्लोक के लिए लाया था ना ये श्लोक। ये ऋषिगण श्री सूत गोस्वामी से, हे विद्वान, कली के इस लोह युग में, लोहे का ये युग है, लोगों की आयु न्यून होगी, थोड़ी होगी। ये झगड़ालू होंगे, झगड़ा करेंगे, लड़ाई करेंगे आपस में, क्रोध आ जाएगा, बड़ा झगड़ा शुरू हो छोटी सी बात पर, क्योंकि अंदर अहंकार इतना भरा पड़ा है। मैं बात नहीं कर सकता, मैं जा रहा हूं। क्या है ये क्रोध जो है ना, ये कहा है कि न्यून आयु, छोटी आयु होगी, वे झगड़ालू होंगे, हम कलयुग के लोग झगड़ा करेंगे, आलसी आलस होगा, पथ भ्रष्ट होंगे, मार्ग ठीक नहीं होगा। जैसे कई लोगों को पथ भ्रष्ट कर रहे हैं, सनातनी नहीं है लोग, मत मतांतर, निरंकारी, ब्रह्म कुमारी, अहंकारी के मत चल पड़े हैं, दुनिया जा रही है, कुछ नहीं मिलेगा उनको वहां पर। लोग आलसी, पथभ्रष्ट, अभागे होते हैं, भाग्यहीन, तथा साथ ही साथ सदैव विचलित रहते हैं। मन विचलित रहेंगे, मन कहता कभी ये करो, कभी कहता नहीं करो, मन विचलित, मन डिस्टर्ब है। इसलिए नाम जपो, नाम जपने से सब मंगल होगा, कल्याण होगा, और भगवान को ही सब कुछ मानो। भाई मेरा कुछ नहीं है, मैं मालिक नहीं हूँ, श्री कृष्ण मालिक हैं। और जहाँ भजन भक्ति होगा वो वैकुंठ बन जाएंगे। यही प्रभुपाद जी कह रहे हैं, लग जाओ इसमें, ज़्यादा संख्या में नहीं लगे, थोड़ी संख्या में तुम ही लोग लग जाओ, तुम लोगों का मंगल होगा और दुनिया बचेगी। प्रभुपाद जी कहते थे ये असंभव है कि सारी दुनिया भक्त बनेगी, पर अगर कुछ लोग भी अगर भक्त बन गए ना तो दुनिया बच जाएगी। बोलो पतित पावन शिला प्रभुपाद की। तो प्रसंग चल रहा था गौर कथा में, जय 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 प्रभुपाद, जय 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 प्रभुपाद, जय जय, सारे बोलो, जय जय श्री कृष्ण
चैतन्य नित्यानंद। जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंदा। कृपा करी सबे मेली कर करुणा। अधम पतिता जन न करिया घृणा। जय जय श्री कृष्ण चैतन्य नित्यानंद। जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरि बोल। गोविंद जय जय, गोपाल जय जय। राधा रमन हरि गोविंद जय जय। बोलो गौर कथा की। आज 59वां दिन है गौर कथा का। दूसरे महीने में भी एक दिन बाकी है। वैसे में 2 महीने हो ही गए हैं, 2 दिन कथा नहीं हुई थी, लेकिन इसी के अनुसार हम चल रहे हैं। गुरुदेव प्रभुपाद की कृपा से, समस्त गौर भक्त वृंदों की कृपा से, गौर पार्षदों की कृपा से, श्रीवास ठाकुर गदाधर ठाकुर अद्वैताचार्य नित्यानंद भगवान की कृपा से गौर कथा का प्रसंग चल रहा था। रघुनाथ पर नित्यानंद प्रभु की कृपा। रघुनाथ जी बड़े घर से थे, राजकुमारी थे, लेकिन धन्य है ऐसे महान आत्माएं। देखो किसी ने अगर कुछ छोड़ा, कुछ था नहीं तो छोड़ा क्या, जिसके पास है वो छोड़ देता, वो छोड़ना बात है। रघुनाथ जी के पास धन संपत्ति इतनी थी, कुछ से उनको सरोकार नहीं था, कोई इंटरेस्ट नहीं था। उनका सरोकार केवल चैतन्य चरण थे। बड़े प्रेम से बोलो श्री रघुनाथ दास गोस्वामी महाराज की। राजपुत्र शिला रघुनाथ दास जी के ऐसे धन्य वचन सुनकर सब भक्तगण परमानंद में हरिध्वनि करने लगे। भगवान निताई चांद ने मुस्कुरा कर भक्तों से कहा, देखो आज इस रघुनाथ को इंद्र के समान घर में सब सुख है, किंतु श्री चैतन्य देव की कृपा से सब विषय इसे विष के समान, विष के तुल्य भासते हैं। ये विषय विकार जो हैं इसको जहर की तरह लगते हैं विषय। अब आप मिलकर इनको शीघ्र ही श्री चैतन्य महाप्रभु के श्री चरणार बिंद प्राप्त होने का आशीर्वाद दो। नित्यानंद भगवान भी इतने दयालु हैं, पहली तो कृपा उन्हीं की है ना, लेकिन सारे भक्तों को परमपिता नित्यानंद भगवान कह रहे हैं तुम सब इनको आशीर्वाद दो कि चैतन्य चरण इनको प्राप्त हो। भक्तों का आशीर्वाद दयानिधि श्री भगवान को भी माननीय होता है। याद रखो, भक्त जब आशीर्वाद देते हैं ना तो भगवान को भी वो आशीर्वाद माननीय होता है, भगवान स्वीकार करते हैं उसको। अतः श्री निताई दयाल ने प्रथम भक्तों से ही आशीर्वाद दिलाया। निताई बहुत दयाल है भगवान निताई। दयाल निताई चैतन्य बल नचे रे हमारा मन। दयाल निताई
नाचे रे हमारा मन, नाचे रे हमारा मन, नाचे रे। दयाल निताई चैतन्य बल, नाचे रे हमारा मन। एक वैष्णव, उन्हें अपना नाम नहीं बताया, कहते दयाल निताई और चैतन्य, बोल के मेरा मन नाच रहा, मैं बहुत प्रसन्न हूं। ए मन दयाल तो नाइए, ए मन दयाल तो मार खाए प्रेम दये। चैतन्य निताई की दया देखो, दुष्टों ने मारा भी इनको। मधाई ने नित्यानंद भगवान का सर फोड़ दिया था, गौर भगवान को ही मारा था दुष्टों ने, लेकिन ऐसे दयालु दोनों भाई कृष्ण बलराम इतने दयालु हैं, बलराम कृष्ण इतने दयालु हैं, मार खा के लोगों को प्रेम दे रहे हैं, कृष्ण प्रेम दे रहे हैं। तो ऐसे दयाल भगवान हमको मिले हैं प्रभुपाद कृपा से। बस इनके चरणों को मत छोड़ो और अपने जीवन को सफलता के पथ पर आगे बढ़ाओ। तत्पश्चात आप श्री रघुनाथ दास को अपने पास बुलाकर उनके मस्तक पर अपना श्री चरण रखकर हंसते हंसते कहने लगे, बड़ी अपार कृपा मिली नित्यानंद भगवान की। श्री रघुनाथ दास जी को उनके मस्तक सर पर चरण रख दिया भगवान ने अपना, और भगवान क्या कहने लगे, रघुनाथ तुमने जो पुलीन भोजन कराया था, सबको भोजन कराया था उन्होंने, उसमें तुम्हारे पर कृपा करके ही श्री गौर भगवान पधारे थे। गौर भगवान को बुलाने वाले नित्यानंद भगवान थे। जब दधी चौड़ा उत्सव हुआ था कल के प्रसंग में, तो भगवान गौर हरि वहाँ आए थे। रघुनाथ जी को दर्शन हुए और कईयों को दर्शन हुए, सबको दर्शन नहीं हुए, पधारे थे। कृपा करके ही उन्होंने दधी चिड़े एवं दूध पूड़े का भोग लगाया था, और कृपा करके ही रात्रि में राघव पंडित के घर नित्य दर्शन करके प्रसाद पाया था। श्री गौर भगवान का वह आविर्भाव तुम्हारे उद्धार के लिए ही था। नित्यानंद भगवान की कृपा से ही हुआ सब कुछ, लेकिन नित्यानंद प्रभु कह रहे हैं ये सब कुछ है तेरे उद्धार के लिए हुआ है। उनकी कृपा से अब तुम्हारे सब विघ्न एवं बंधन कट जाएंगे। आशीर्वाद दे दिया भगवान ने, सारे बंधन कट जाएंगे। अब वे तुम्हें स्वरूप गोस्वामी के समर्पण करेंगे और अपना अंतरंग दास बनाकर रखेंगे। नित्यानंद भगवान त्रिलोकीनाथ हैं, सब कुछ जानते हैं, और यही हुआ था। स्वरूप गोस्वामी को सौंप दिया था गौर भगवान ने रघुनाथ जी को, स्वरूप रघुनाथ। तुम निश्चिंत होकर घर जाओ, तुम्हें शीघ्र ही बिना किसी बाधा के श्री गौरांग देव के श्री चरण कमलों की प्राप्ति हो गई। इस प्रकार स्वयं कृपा आशीर्वाद देकर परम दयालु अति कृपालु श्री निताई चांद ने पुनः सब भक्तों से उनको आशीर्वाद दिलाया, फिर दोबारा आशीर्वाद दिला रहे हैं। कितने दयालु है नित्यानंद भगवान। तत्पश्चात श्री रघुनाथ दास ने सब भक्तों के चरणों में लोट लोट कर दंडवत प्रणाम किया। तो वो इतने बड़े थे, राजकुमार हैं, कोई अहंकार नहीं है। गौर कथा में एक बात आई है, मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ। जब गौर भगवान ने नित्यानंद प्रभु को गौर देश में प्रचार के लिए भेजा, बोला बिना जाति पाति के भेद सबको जपाओ नाम। बोला कि शूद्रों को जल्दी भगवान मिल सकते हैं, उनमें अहंकार नहीं, वो विनम्र हैं बेचारे। जो पंडित अभिमानी हैं, ज्ञानी, हमें बड़ा ज्ञान है, बोलो ज्ञानी जो हैं अभिमानी, उनको भगवान नहीं मिलते। गौर भगवान ने ये कहा है।
तो श्रीला रघुनाथ जी महाराज इतने बड़े घर से एक राजकुमार हैं और विनम्रता की मूर्ति हैं। फिर श्री निताई चांद की आज्ञा पाकर घर लौटते समय आपने श्री राघव पंडित से एकांत में परामर्श किया। क्या परामर्श किया? राघव पंडित भी बड़े महान वैष्णव जिनके घर में गौर भगवान आए थे, दोनों भाई थे वहाँ पर। परामर्श किया। क्या परामर्श किया? एकांत में परामर्श करके भंडारे की सेवा के लिए 100 रुपये और कुछ तोले स्वर्ण भंडारी के हाथ में देकर कहा, आप कृपा करके श्री नित्यानंद प्रभु से अभी कुछ ना कहना, जब मैं घर चला जाऊं तब चाहे कह देना। 100 रुपये उस समय आज तो करोड़ के समान होता था। सोना, कुछ तोले सोना उन्होंने दिया कि भगवान को बताना नहीं, मैं जब घर चले जाऊं फिर भले बता देना। नित्यानंद जी को तो नहीं बता, नित्यानंद जी को नहीं बताना। श्री निताई चांद को द्रव्य भेंट करने का श्री रघुनाथ को साहस नहीं हुआ, हिम्मत नहीं हुई उनकी सेवा के लिए आपने उनके भंडारी को दे दिया। देखो कितनी विनम्रता है। इस प्रकार भगवान नित्यानंद प्रभु का सम्मान करके जब आप भक्तों से विदा लेकर चले, तब श्री राघव पंडित आपको अपने घर ले गए। वहाँ उन्होंने श्री ठाकुर जी के दर्शन कराकर आपको मार्ग में खाने के लिए बहुत सा प्रसाद दिया और माला चंदन से विभूषित किया। इसके अनंतर श्री रघुनाथ ने हाथ जोड़कर श्री राघव पंडित से प्रार्थना की, दयालु जी, मेरी इच्छा है श्री नित्यानंद प्रभु के संग जितने महंत एवं सेवक हैं उन सब की पूजा करूं। सो जैसे जिसको आप योग्य समझें, सो 50, 30, 20 मुद्राओं से सबकी सेवा करवा दीजिए। देखो धन बांट रहे हैं, बड़े धनी व्यक्ति हैं वो। श्री राघव पंडित ने प्रसन्नतापूर्वक आपकी इच्छा पूर्ति करवाई। प्रायः महोत्सवों में ऐसा ही नियम है। इनमें जो जो सज्जन आते हैं उनका अधिकार एवं अपनी सामर्थ्य के अनुसार इसी प्रकार दान मान एवं सम्मान से सत्कार किया जाता है। इस प्रकार साधु महात्मा एवं वैष्णवों का उपयुक्त सम्मान करके महा महोत्सव सुसंपन्न करके श्री रघुनाथ दास सप्तगाम में अपने घर पधारे। यहाँ आकर आप अपने महल में ना जाकर, महलों में रहने वाले थे, बाहर दुर्गा मंडप में ही सोने लगे। यहाँ पहरेदार आप पर कड़ी निगरानी रखते थे। पहरेदार रखे हैं, भाग न जाए कहीं। आप कहीं जा नहीं सकते थे। आपके पिता के आदेश से ही यह कठिन प्रबंध था, क्योंकि उन्हें भय था कि श्री रघुनाथ कहीं भाग न जाए। इसी समय गौड़ देश से गौर भक्तों की मंडली रथ यात्रा महोत्सव पर नीलाचल जा रही थी। श्री रघुनाथ भी उनके संग जाना चाहते थे, किंतु पिता के कड़े प्रबंध के कारण जा ना सके। इन्हें बड़ा दुख हुआ। यहाँ देवी मंदिर में पड़े पड़े हाँ गौरांग, हाँ गौरांग पुकारते हुए इसी चिंता में मगन रहने लगे कि कब और क्यों कर इन्हें श्रीमन महाप्रभु के श्री चरणारविंद के दर्शन मिलेंगे, कहाँ में कब मिलेंगे, यही बस सोचते रहे। एक दिन रात्रि को इसी चिंता में निमग्न थे। उस समय रात्रि 4 दंड अब शेष थी। तभी आपके गुरुदेव
श्री यदुनंदन आचार्य अकस्मात वहाँ आ गए। यदुनंदन आचार्य इनके परिवार के गुरु थे, इनके भी गुरु थे। वो आ गए यदुनंदन आचार्य जी, अकस्मात आ गए रात के समय। वहाँ आ पहुँचे। श्री रघुनाथ दास ने अपने गुरुदेव के चरण कमल पकड़कर रोते रोते अपने मन का सब दुख कह सुनाया। कितने आतुर हैं भगवान को मिलने के लिए श्री रघुनाथ दास। बड़े प्रेम से बोलो श्री रघुनाथ दास गोस्वामी महाराज की। रोते रोते अपने मन का सब दुख कह सुनाया। उनका हृदय अपने शिष्य के दुख से द्रवीभूत हो गया और उन्होंने युक्ति से रघुनाथ को दुर्गा मंदिर से बाहर निकाल दिया। कहना ना होगा कि श्री यदुनंदन आचार्य ने उस समय वास्तव में एक सच्चे गुरु का कार्य किया, सच्चे गुरु का कार्य किया। ये श्री अद्वैत प्रभु के मंत्र शिष्य वासुदेव दत्त के कृपा पात्र, वासुदेव दत्त के कृपा पात्र एवं श्रीमन महाप्रभु के परम भक्त हैं। ये श्री रघुनाथ दास के गुरु एवं पुरोहित दोनों ही हैं। श्री गौर भक्त पदकर्ताओं में आपका नाम बड़े आदर से लिया जाता है। श्री रघुनाथ ग्रह त्याग कर आहार निद्रा का ध्यान छोड़कर सीधे नीलाचल की ओर भागे। जब वहां से निकाले तो भागे ये भगवान की ओर जाने के लिए। बोलो नीलाचल धाम की। उस समय आपको शीघ्रतापूर्वक शीघ्र श्री गौरांग चरणारविंद प्राप्त करने की ही एकमात्र धुन थी। बस भगवान के चरण मिल जाए और कुछ नहीं। रात दिन चलकर आप 12 दिन में श्री जगन्नाथपुरी पहुंचे। मार्ग में केवल 3 दिन आहार किया, 12 दिन 9 दिन भूखे रहे। क्या भावना है, देखो क्या आहार किया 3 दिन। वह भी दुग्ध पान एवं चना चवेना। और 1 दिन वे 50-50 कोस पैदल चले। 50 कोस बहुत होते हैं, एक दिन 50-50 कोस पैदल चले। बड़ा दूर था, 12 दिन लगे। खाने के लिए एक दिन चना मिला कुछ और एक दिन थोड़ा दूध मिला। यह तो कृपा निधि भक्तवत्सल श्री गौर भगवान की परम कृपा का ही बल था जो श्री रघुनाथ इस दुसाध्य कार्य को करने में समर्थ हो सके। भगवान की कृपा से सब कुछ होता है, नहीं तो असंभव सा था ये कार्य जो उन्होंने किया। श्री पुरुषोत्तम क्षेत्र में श्रीमन महाप्रभु काशी मिश्र के भवन में बैठे हुए स्वरूप दामोदर प्रवृत्ति भक्तगण के साथ श्री कृष्ण कथा में निमग्न थे। उस समय श्री रघुनाथ दास ने वहाँ पहुंचकर दूर से ही पार्षदों सहित श्री गौरांग देव को दंडवत प्रणाम किया। हाथ जोड़े दंडवत करते करते आप भक्तों सहित श्रीमन महाप्रभु के दर्शन करने लगे और नेत्रों से प्रेमाश्रु विसर्जन करने लगे। दूर से भक्तों के दर्शन करना, रो रहे हैं, आंखों से आंसू बह रहे हैं। मुकुंद दत्त वहीं विद्यमान थे। श्री रघुनाथ को देखते ही प्रेमानंद में उछलकर बोले, महाप्रभु ये हमारे रघुनाथ आ गए। भक्त हितकारी दया के सागर श्री गौर सुंदर भगवान ने अपने चरणाश्रित दास के प्रति कृपा दृष्टि से निहारते हुए कहा, आओ रघुनाथ आओ।
रघुनाथ दौड़कर श्री चरणों में जा लिपटे, भगवान के चरणों के साथ चिपक गए। श्रीमन महाप्रभु ने आपको उठाकर अपने हृदय से लगा लिया। श्री रघुनाथ दास का सुखद स्पर्श पाकर, श्री गौर सुंदर का सुखद स्पर्श पाकर श्री रघुनाथ दास प्रेमानंद में मग्न हो गए। फिर कुछ देर में सावधान होकर आपने सब महानुभावों को प्रणाम किया। उन सभी ने हृदय से लगाकर आपको आशीर्वाद दिया, रघुनाथ दास जी को। तत्पश्चात श्री गौर सुंदर ने हंसते हुए कहा, रघुनाथ, श्री कृष्ण कृपा करके, श्री कृष्ण कृपा सबसे बलिष्ठ है। भगवान की कृपा बड़ी शक्तिशाली है, उससे बलिष्ठ कोई नहीं। कृष्ण कृपा बड़ी बलिष्ठ है, जिसने तुम्हें विषय रूपी विष्ठा के गड्ढे से निकाल दिया। विषय रूपी, ये विषय विकार, इनको गड्ढा कहा है। हम सब प्राय विषय विकारों के गड्ढे में पड़े हुए हैं, भगवान ने निकाल दिया। एक निष्ठ गौर भक्त श्री रघुनाथ दास ने श्री गौर चंद्र के मुख चंद्र की ओर देखते हुए सरल भाव से कहा, महाप्रभु, मैं कृष्ण को नहीं जानता, मेरे तो आप ही परम कृपा, मेरे तो आपकी परम कृपा से नहीं, अंधकूप से, अंधकूप से नहीं, अनंत नहीं, अंध, देखो अंधकूप से निकाला है, यह मेरा दृढ़ निश्चय है। ये जो संसार विषय विकार है, मोह माया, इसको अंधा कुआं कहा है, सूखा हुआ कुआं। जन्म में तुनादि गृह में सुखम ये तुच्छम ग्रह अंधकूपम। गृहस्थी को अंधा कुआं कहा है। अंधे कुएं में अगर कोई गिर जाए तो नहीं बाहर निकलता, वहीं मर जाएगा बेचारा वो। तो ये गृहस्थी ऐसी चीज है। लेकिन प्रयास करो, सही भगवान को जीवन का केंद्र बनाओ, ये नाम जब वो सब अच्छा होगा, कृपा करेंगे गौर भगवान। विषय रूपी विष्ठा के रघुनाथ श्री कृष्ण कृपा सबसे बलिष्ठ है, जिसने तुम्हें विषय रूपी विष्ठा से, विष्ठा के गड्ढे से निकाल दिया। एक निष्ठ गौर भक्त श्री रघुनाथ दास ने श्री गौर चंद्र के मुख चंद्र की और देखते हुए सरल भाव से कहा, क्या कहा, महाप्रभु, मैं कृष्ण को नहीं जानता, मेरे को तो आपकी कृपा, आपकी परम कृपा ने ही अंधकूप से निकाला है, यह मेरा दृढ़ निश्चय है। अंधे कुएं में हम सब पड़े हुए हैं, इस अंधे कुएं से निकलो भाई, भगवत प्राप्ति करनी है। श्री गौरांग देव ने पुनः मुस्कुराकर कहा, रघुनाथ, तुम्हारे पिता एवं ताऊ विषय रूपी विष्ठा के कीड़े हैं। वे विषय संभोग को ही परम सुख मानते हैं। विषय में जो महान दुख निहित है उसको नहीं समझते। विषय विकार में दुनिया लगी है, बड़े दुख हैं इसमें, भगवान कहते उसको लोग नहीं समझते। यद्यपि वे ब्राह्मणों की सेवा करते हैं, किंतु ये शुद्ध वैष्णव नहीं है। शुद्ध वैष्णव ही अंध कुएं से निकल सकता है, भगवान कह रहे हैं। शुद्ध वैष्णव नहीं है। यद्यपि वैष्णव नहीं है, वे ब्राह्मणों की सेवा करते हैं, किंतु ये शुद्ध वैष्णव नहीं है। विषयों ने उन्हें अंधा कर रखा है, विषयों ने अंधा कर दिया है उनको।
देखो विषय विकार में जो भी फंसा है ना, वो ठीक तरह सोच नहीं सकता, अंधा हो जाता है। आंखें तो हैं पर अंधा है, उसको ठीक तरह दिखता नहीं है। किंतु ये शुद्ध वैष्णव नहीं है। विषयों ने उन्हें अंधा कर दी रखा है। वे जो कुछ करते हैं उसी से भवबंधन फंसते जाते हैं। ऐसे भयंकर भवबंधन, ऐसे भयंकर विष से श्री रघुनाथ श्री कृष्णचंद्र ने ही तुम्हारा उद्धार किया है। इसी से तुम श्री कृष्ण कृपा की अपार महिमा का अनुभव कर लो। भगवान अनुभव करवा रहे हैं। श्री रघुनाथ दास चुपचाप श्रीमन महाप्रभु की वाणी सुनते रहे। इस बार हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम। श्री रघुनाथ दास चुपचाप श्रीमन महाप्रभु की वाणी सुनते रहे। इस बार आपने कुछ उत्तर नहीं दिया। तत्पश्चात दयालु श्री गौर भगवान ने श्री रघुनाथ का यथा शांत मिलन बंधन एवं अनाहार से कलिष्ठ शरीर देखकर दयाद्र चित्त होकर शिला स्वरूप श्री स्वरूप दामोदर से कहा। भगवान क्या कहते हैं? यह रघुनाथ मैं तुम्हें सौंपता हूं, जाओ इसको तुम पुत्र एवं भृत्य रूप में स्वीकार करो। मेरे पास 3 रघुनाथ हैं, आज से इसका नाम होगा स्वरूपे रघुनाथ, स्वरूप के रघुनाथ। यह कहकर भक्त वत्सल श्रीमन महाप्रभु ने श्री रघुनाथ का हाथ स्वरूप दामोदर गोस्वामी के हाथ में पकड़ा दिया। श्री स्वरूप गोस्वामी ने जैसी महाप्रभु की आज्ञा यह कहकर श्री रघुनाथ दास को पुनः हृदय से लगाकर कृतार्थ किया। भक्त वत्सल श्री गौर सुंदर भगवान के भक्त वात्सल्य की अवधि नहीं है। श्री रघुनाथ दास को पथ शांति से मलिन और दुर्लभ हुआ देखकर दया में श्री गौर हरि ने अपने सेवक श्री गोविंद को बुलाकर कहा, मार्ग में इसने बहुत लंघन किए हैं, लंघन मतलब व्रत रखे हैं, कुछ दिन इसकी थाली इसकी भली प्रकार पोषण करो, उनको खिलाओ चेतना से। आहा, ऐसे परम दयालु भक्त वत्सल महाप्रभु क्या किसी ने कहीं देखे हैं किसी ने? श्री रघुनाथ दास ने देखा कि उनके प्रति श्रीमन महाप्रभु का स्नेह इनके पिता से भी अधिक है। यह बात मन में आते ही बालक की भांति उच्च स्वर से रो दिए श्री रघुनाथ दास जी महाराज।
दया में ही श्रीमन महाप्रभु ने अपने कर कमल से श्री रघुनाथ को, श्री रघुनाथ 2 प्रहर दिन चढ़ गया है, अब तो जाकर तुम समुद्र स्नान करो, शिला जगन्नाथ जी के स्नान करो, स्नान श्री जगन्नाथ जी के दर्शन करो, फिर यहां आकर प्रसाद पाना। यह कहकर आप स्वयं मध्याह्न कृत करने के लिए उठ खड़े करने के लिए उठ गए। श्री रघुनाथ भी सब श्री गौर हरि की आज्ञा अनुसार समुद्र स्नान के लिए चल दिए। वहां से श्री जगन्नाथ देव के दर्शन करते हुए आप पुनः श्रीमन महाप्रभु के आश्रम पर पधारे। उस समय श्रीमन महाप्रभु की भोजन लीला समाप्त हो गई। प्रभु की आज्ञा से गोविंद ने आपको प्रभु की आज्ञा से गोविंद ने उनको अविशिष्ट मतलब बचा हुआ प्रसाद भोजन पात्र भाग्यवान रघुनाथ को दिया। बोलो भाग्यवान रघुनाथ महाराज की। श्री रघुनाथ श्री गौर भगवान का अध्रामृत सिक्त प्रसाद पाकर परमानंद में मग्न हो गए। इस प्रकार 5 दिन पर्यंत गोविंद ने श्री रघुनाथ को श्रीमन महाप्रभु का उच्छिष्ट प्रसाद दिया। 5 दिन तक उनको भगवान का प्रसाद मिला। अब इनका शरीर कुछ कुछ स्वस्थ दिखाई देने लगा। इसके पश्चात श्री रघुनाथ ने भिक्षान्न पर निर्वाह करना आरंभ किया। अब भिक्षा मांग के खाने लगे। राजा के पुत्र आप सारे दिन अपनी कुटी पर भजन करते थे। रात्रि में श्री जगन्नाथ की पुष्पांजलि के दर्शन करके सिंह द्वार पर खड़े हो जाते थे। सिंह द्वार पर खड़े होकर क्या करते थे? ये खड़े हो जाते थे, बिना मांगे जो कुछ प्रसाद मिल जाए तथा क्षमा कीजिए प्रसाद मिल जाता था उसे ही अपनी कुटी पर ले जाकर आप पा लेते, उस प्रसाद को खा लेते कुटी पर ले जाकर। तो उसके बाद उसे ही अपनी कुटी पर ले जाकर पा लेते थे। श्रीमन महाप्रभु के आश्रम पर 5 दिन प्रसाद पाकर श्री रघुनाथ दास को मन ही मन लज्जा आई। इससे उन्होंने अपने आयु इन्हें इस साधु वैष्णवोचित भिक्षावृत्ति का आश्रय लिया। एक दिन
श्रीमद् महाप्रभु ने अपने सेवक गोविंद से पूछा, क्या रघुनाथ यहां प्रसाद नहीं पाता? रघुनाथ को पूछ रहे हैं कि यहां तुम प्रसाद नहीं पाते। श्री गोविंद ने उत्तर दिया, भगवान बे तो सायंकाल में सिंह द्वार से जो कुछ मिलता है, भगवान जो कुछ मिलता है सिंह द्वार से, वैरागी का यही धर्म है। सिंह द्वार से जो मिलता है रघुनाथ जी को, उसी में जितना निर्वाह, कुछ भिक्षांत मिल जाता है, उसी में निर्वाह कर लेते हैं। यह सुनकर श्री गौर सुंदर बड़े प्रसन्न हुए और कहने लगे, रघुनाथ के भिक्षा मांग कर खाना, संकीर्तन आंदोलन करना और भिक्षा मांग कर खाना, वैरागी होकर जो दूसरों की अपेक्षा करता है उसका वैराग्य सिद्ध नहीं होता। तो वैरागी बनना बहुत जरूरी है, यानी अटैचमेंट नहीं चीजों से। अगर कोई ऐसे फालतू चीज हमारे पास है, किसी को दान दे दो, फालतू चीजें जो हैं वैरागी को अपने पास नहीं रखनी चाहिए। रघुनाथ ने बड़ा अच्छा किया, वैरागी का यही धर्म है, सदा नाम संकीर्तन करना और भिक्षा मांग कर खाना। वैरागी होकर जो दूसरों की अपेक्षा करता है, एक्सपेक्ट करता है, उसका वैराग्य सिद्ध नहीं होता, वैराग्य सिद्ध नहीं होगा। अपेक्षा करता है उसका वैराग्य सिद्ध नहीं होता। श्री कृष्णचंद्र उनकी उपेक्षा कर रहे थे। वैरागी होकर जो जीवा को विषय चाटता है, वह परमार्थ से भ्रष्ट हो जाता है। विश्वरूप अंधकूप में जा गिरता। कैसे, क्यों गिरता? वैरागी की सच्ची खुराक है सदा नाम संकीर्तन करना। देखो भगवान कह रहे हैं ये नाम जपना, नाम संकीर्तन करना, तथा जो कुछ साग पात मिलता, फल फूल मिल जाए, उसी से उदर पूर्ति कर लेना। जो जीवा की लालसा में इधर उधर दौड़ता है, कईयों को जीवा की बड़ी लालसा होती है, जो जीवा को संतुष्ट रखने का प्रयास करते हैं, वह जीवा कभी प्रसन्न नहीं होती। तो वो कह रहे हैं ये तो उनके दर्शन मात्र लेते हैं, उनके दर्शन कर लेते हैं और उनके श्री चरणों में दंडवत प्रणाम कर लेते हैं। इससे अधिक कुछ नहीं श्रीमद् महाप्रभु ने इनको स्वरूप दामोदर के हाथों में सौंप दिया। वही इनके गुरु हैं। एक दिन श्री रघुनाथ दास ने अत्यंत दीनतापूर्वक
स्वरूप दामोदर के श्री चरणों में श्रीमन महाप्रभु ने कृपा करके इस बार यह पूछ दिया कि इस समय मेरा क्या कर्तव्य है। श्रीमन महाप्रभु के श्रीमुख से अपना कर्तव्य जानने के योग्य नहीं है। कर्तव्य करने की मेरी बड़ी इच्छा है। अवसर पाकर शिल स्वरूप दामोदर ने यह बात श्रीमन महाप्रभु से कही। तो कर्तव्य जानना, मेरे श्रीमुख से अपना कर्तव्य जानने की मेरी बड़ी इच्छा है। अवसर पाकर शिल स्वरूप दामोदर ने यह बात श्रीमन महाप्रभु से कही। मर्यादा रक्षक श्री गौर भगवान ने रघुनाथ को अपने पास बुलाकर समझाया, रघुनाथ, मैंने स्वरूप दामोदर को तुम्हारा गुरु बनाया है। तुम उन्हीं से साध्य साधन तत्व सीखो। जितना वे जानते हैं उतना मैं नहीं जानता। देखो, विनम्रता की मूर्ति भगवान कहते मैं नहीं जानता इतना जितना स्वरूप दामोदर जानते हैं। उक्त कथन से श्रीमन महाप्रभु ने जग जीवों को यही शिक्षा दी है कि जो तत्व श्री गुरुदेव से मिलता है वह तत्व श्री भगवान से भी नहीं मिल सकता। गुरोपदिष्ट मार्ग पर चलने से ही भगवत प्राप्ति हो सकती है, इधर उधर भटकने से नहीं। गुरु जो कहे वो करने से ही भगवत प्राप्ति होती है, इधर उधर भटकने से नहीं। श्रील रघुनाथ दास श्रीमन महाप्रभु की आज्ञा शिरोधार्य करके अपने गुरुदेव श्रील स्वरूप दामोदर गोस्वामी की भक्ति में मग्न हो गए। अंतर्यामी श्री भगवान ने यह देखकर पुनः मुस्कुराकर उनसे कहा, रघुनाथ, जो यदि मेरे वाक्यों में ही श्रद्धा है तो सुनो और इसे धारण करो। संसारिक बातें ना कभी कहना ना सुनना। ये रघुनाथ जी को शिक्षा स्वयं भगवान दे रहे हैं। संसारिक बातें ना कहना ना सुनना, और अच्छा भोजन कभी नहीं खाना। भोजन बड़ा सिंपल खाना चाहिए, बहुत अच्छा नहीं खाना चाहिए। तथा अच्छे अच्छे वस्त्र भूषण भी कभी ना पहनना, अच्छे अच्छे वस्त्र भी नहीं पहनने। भालो न खाइबो भालो न पहरिबो, ग्रम कथा ना सुनिबो। कभी न खाना तथा अच्छे अच्छे वस्त्राभूषण भी कभी ना पहनना। दूसरों को मान देना, कभी अपना मान ना चाहना। दूसरों को मान, देखो ये बड़ा जरूरी है। दूसरों को मान देना और अपना मान को नहीं चाहना। मेरा कोई अपमान करे तो कोई बात नहीं, पर मुझे दूसरों का अपमान नहीं करना। ये शिक्षा भगवान दे रहे हैं। तो कभी वस्त्राभूषण, मतलब सुंदर वस्त्राभूषण कभी ना पहनना। इस दूसरों को मान देना, कभी अपना मान ना चाहना, अपना मान भी नहीं चाहना। सदा श्री कृष्ण नामोच्चारण करते रहना, हर समय भगवान का नाम बोलना चाहिए। ये भगवान शिक्षा दे रहे हैं। करते रहना एवं ब्रिज में निवास करके सर्वदा श्री राधा कृष्ण की मानसिक सेवा करना। यह मैंने तुम्हारे प्रति संक्षेप में उपदेश दिया है। तो भगवान ने ये जो संक्षेप में बातें की हैं, इनको हमने ध्यान में रखना है।
यही बातों से हम झंझट में फंस जाते हैं। लेकिन भगवान गौर हरि की बातों का पालन करने से जरूर झंझट से हम निकल सकते हैं। इसका विस्तार श्रील स्वरूप दामोदर गोस्वामी करेंगे। श्री गौर भगवान का यह उपदेश त्यक्ता शमी वैराग्यवान रागानुगाई वैष्णव साधकों के लिए विशेष प्रयोजनीय है। श्री रघुनाथ तो इसमें निमित्त मात्र हैं, इसको अमल में लाना कोई सहज कार्य नहीं है। इसमें भी श्री श्री राधा कृष्ण की मानसिक सेवा करना तो अत्यंत कठिन है, अत्यंत कठिन है। यहाँ लिखा है इसको बहुत से तो जानते इसको बहुत सारे लोग जानते एवं समझते भी नहीं है, किंतु श्रीमन महाप्रभु ने स्वयं आचरण करके इसे भक्तों को सिखाया है। और इसको बहुत से तो जानते एवं समझते भी नहीं हैं, किंतु श्रीमन महाप्रभु ने स्वयं इसको समझाया है, महाप्रभु ने समझाया है। किंतु श्रीमन महाप्रभु ने स्वयं आचरण करके इसे सब भक्तों को समझाया है, सिखाया है। और साधक भक्त वृंदों ने इसे कठिन साधना पथ का पथिक होकर सिद्ध देह में इस सर्वश्रेष्ठ साधना को किया है। बोलो मोर मुकुट बंसी वाले की, बोलो गौर भगवान की, बोलो पतित पावन शिला प्रभुपाद की। हाँ जी। प्रीतम सिंह जी फरीदाबाद से हैं? प्रीतम सिंह फरीदाबाद से। प्रीतम सिंह फरीदाबाद से। कौन से सिंह? प्रीतम सिंह फरीदाबाद। हाँ, थोड़ा अलग अलग शब्दों को बोलो ना, फिर सुनाई देंगे। पहले इकट्ठे नहीं सुनाई दे रहे थे। इनके घर प्रीतम सिंह फरीदाबाद से। इनके घर में पुत्री का जन्म हुआ है। उनके घर में पुत्री का जन्म हुआ है, तो ये उसका नाम जानना चाहते हैं। ह से अक्षर आया है। अच्छा, नाम का कोई राशि वगैरह पता है उनको? हाथ से रखना चाहते हैं ना? हरिहीनी नाम उसका, हरिहीनी, डॉटर ऑफ विष्णु। ठीक है, ये दे दो उसको। राकेश मेहता दिल्ली से। हरे कृष्ण गुरु महाराज जी, दंडवत प्रणाम। जैसे कि बताया जाता है कि जब भक्ति कई जन्मों तक की जाती है तो देवताओं की अवस्था प्राप्त होती है। देवताओं से? देवताओं की अवस्था प्राप्त होती है। हाँ।
जब इतनी भक्ति करने और कृष्ण के कृपा पात्र होने पर भी इंद्र के मन में पर स्त्री के संग करने का भाव आ सकता है, तो गुरु महाराज मुझ जैसे पतित कैसे इस काम वासना से अपने आप को मुक्त कर पाएंगे। देखो, नित्यानंद भगवान के चरणों में प्रार्थना करो। प्रभुपाद जी की कृपा से नरोत्तम ठाकुर ने प्रार्थना की है, आर कबे निताय चांद करुणा गईवे, संसार वासना मोरे कबे तुच्छ गईवे, विषया चाड़िया कबे शुद्ध कबे मना, कबे हमा है रव श्री वृंदावन। मेरे पर नित्यानंद भगवान कब कृपा करेंगे, ये संसार वासनाएं जो हैं मेरे लिए तुच्छ हो जाएंगी और हमारा मन विषय विकारों को कब छोड़ेगा और वृंदावन में प्रवेश करने के वो योग्य बनेगा। स्कंद पुराण में तुलसी देवी की प्रशंसा इस प्रकार की गई है,